और बीजेपी के थिंक टैंक हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। याद रखिएगा कि एक प्रोग्राम में बताया था हमने कि एक साहब और हैं बीजेपी के जो कहते हैं अगला 14 अगस्त नहीं आएगा। अब ये क्या कहते हैं ये सुने, फिर मैं बात करता हूँ शर्मिला से और जनरल साहब से, ब्रिगेडियर साहब से कि क्या भारत से पीएंगे बढ़ाना बेहतर होगा। आइए सुनते हैं। सर, और जान लेने की बात नहीं करूंगा मैं। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हमारी उद्देश्य होना चाहिए और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात मानी जाएगी। पाकिस्तान की जो क्षमता है न्यूक्लियर वॉर के लिए, वो हो सकता है 10 करोड़ लोगों को हमारे देश में उनकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो 100 करोड़ के से ज्यादा है, 112 करोड़ के हैं और उसके बाद पाकिस्तान का नाम निशाना नहीं होगा जब हम जवाब देंगे। देखिए, पहले जहां तक संधि होते हैं वो 2 दोस्तों के बीच में होती है या जो दोस्ती करने चाहते हैं। पिछले 4 युद्ध में तो हमने इस बात को छेड़ा नहीं। अब इस बार तो निर्णायक युद्ध होना चाहिए, बार बार हम नहीं कर सकते। और क्योंकि पाकिस्तान धोखा देते रहता है, समझौता करता है, फिर उसके विपरीत जाता है। तो इस बार हम जो नेहरू ने जो गलती थोप कर गए हैं हमारे भारत के ऊपर, उसको दूर करना है। और यदि युद्ध की स्थिति आएगी और न्यूक्लियर बम हमारे डालने के लिए कहेंगे तो हम ये इंडस वाटर का भी समझौते को रद्द कर देंगे। फिर तो पाकिस्तान डूब के मरेगी। उतना पानी पाकिस्तान में आएगा कि पाकिस्तान के लोग सब डूब के मरेंगे। जितने एटम बम की हत्या से हत्या होगी उससे ज्यादा होगी इससे। अच्छा सरताज जी साहब, अब इसी बीजेपी के मोदी साहब से हाथ मिलाने के लिए, खाना खाने के लिए वहां गए। शर्मिला, आप बताइएगा कि भारतीय नफ्सियात क्या है? देखिए नासिर साहब, सीधी सीधी बात यह है कि भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। भारत पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क समझता है, जो अपनी जबान में एक आम अगर आप एक भारतीय शहरी से बात करें तो वो आपको यही कहेंगे कि पाकिस्तान से हमारे मुल्क में आतंकवादी आते हैं और हमारे मासूम लोगों को मारते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड उनका जुमला है। मैं इंडिया 2-3 बार होके आई हूं और मैंने आम आदमियों से भी बात करी, यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर वगैरह, और उनके एक आम तासुर ये है कि हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं और जो कुछ उनके मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। जनरल साहब, मैंने आपको जो जुमले सुनाए स्वामी जी के, जाने वाले हैं वो आज स्वामी साहब के जुमले आपने सुने, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पानी डाल देंगे। क्या नफ्सियाती सूरत हाल है? बुनियादी तौर पे एक तो खूबी है हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत में कि वे मुनाफिक नहीं है। जो बात दिल में है वो जुबान पर है और उनकी जब बात जुबान पे आ जाती है तो उनकी बेवकूफ़ी भी उससे अया है। मतलब स्वामी साहब, मैं समझता था बड़े दानिश्वर हैं, वो ये न्यूक्लियर बम चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि ये डिटरेंस के लिए है और कभी हमने न्यूक्लियर हमले की बात नहीं की, लेकिन ये उन्हीं की जुबान से हो रही है। और फिर मुझे हैरत इस बात की है कि उनको सही मालूम भी नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक दूसरे पर छोड़े जाए, लगाए जाएं, तो फिर उसके क्या असरात होते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ कुछ लोग मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी कौम बांझ हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जमीन बांझ हो जाएगी। और ये उनका ख्याल कि पाकिस्तान के पास इतना सिर्फ न्यूक्लियर असासे है कि उनके सिर्फ 10 करोड़ लोग मरेंगे, ये भी उनकी बहुत गलतफहमी है। मैं तो खैर इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि न्यूक्लियर हथियारों के चलाने की बात करना अक्लमंदी नहीं है। जहां तक ये है कि वो पानी रोकेंगे या कुछ और काम करेंगे तो भाई उनका ये ख्याल है कि हम इधर पाकिस्तान में बैठे डूबते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम उन जगहों पे चले जाएंगे जहां से पानी आता है। और वो जो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहते हैं वो भूल गए हैं कि खालिस्तान भी बन सकता है, हैदराबाद भी अलग हो सकता है, जूनागढ़ भी अलग हो सकता है, दालिस्तान भी एक मुल्क बन सकता है, असम भी अलग हो सकता है। तो ये पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं। और अभी जो कश्मीर में मूवमेंट चल रही है उसका उनको अदराक ही नहीं है कि वो मूवमेंट किस नहज पर है। ये मैं अभी जो शर्मिला साहबा ने बात की, देखिए, जब उनकी तरफ से कोई मुनाफिकत नहीं है तो हमारी तरफ से भी एक यकजहती होनी चाहिए, जो कि हमें बाद औक़ात नजर नहीं आती। हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी मिलिट्री, हमारे अवाम बिल्कुल उनको क्लियर है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अंदर भी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है और जनरल साहब कह रहे हैं और ये बात सबको पता है।